हाथ पाँव में जलन होना, सीने में जलन होना, पूरी बॉडी से हीट निकलना, पेशाब पखाना करते वक्त जलन होना, सर में दर्द होना, सर का भारी हो जाना, खासतौर पे ये पिछली साइड और गर्दन कंधों में तो अक्सर खंचाव रहता है, आंखों पे बोझ रहता है, मुंह का जायका खुश्क हो जाता है, बाद दफ़ा कड़वा भी हो जाता है, खाना खाने के बाद पेट में बोझ होता है, यूं लगता है जैसे पेट भरा भरा फूला फूला हुआ है और मेदे अंतड़ियों में सोजिश हो जाती है, भूख भी बहुत हद तक कम हो जाती है, पसीना ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लगना, मरीज चिड़चिड़ापन महसूस करता है, गुस्सा बहुत आता है, तबीयत बिल्कुल भी खुशगवार महसूस नहीं होती, जिस्म में दर्दें होती हैं, जिस्म अकड़ा हुआ, जिस्म खिंचा हुआ महसूस होता है, खाने के बाद तो गैस बहुत हद तक बनती है, किसी को कब्ज़ हो जाती है और किसी को कब्ज़ नहीं होती, और ब्लड प्रेशर किसी का लो होता है और किसी का हाई होता रहता है। ये तमाम अलामात या इनमें से चंद अलामात मरीज को हर वक्त महसूस होती रहती हैं। इतनी अलामात अगर किसी बंदे को महसूस हो रही होती हैं, वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में सुकून बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी। अल हसीब दुआखाना की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, ये तो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम बात ये करेंगे कि हमारे हाथ पाँव में जलन होना, सीने में जलन होना, पूरी बॉडी में जलन होना, सर में जलन होना, पेशाब पखाना करते वक्त जलन होना, यहाँ तक कि मैदे का मुकम्मल तौर पर ख़राब होना, ये किस मर्ज़ की अलामात हैं, ये मसाइल क्यों होते हैं, इसके मेन सबब क्या है और इनका बेहतरीन तरीका इलाज क्या है। आज मैं अगर अपने दवाखाना पे मरीजों का मुआयना करता हूं तो नतीजा ये मिल रहा होता है कि ऐसे मरीज जिनके हाथ पाँव में जलन होती है, सीने में जलन होती है, बॉडी में से हीट निकल रही होती है, पेशाब पखाना करते वक्त जलन हो रही होती है, ऐसे मरीज अपनी बॉडी की जलन को ख़त्म करते करते 100 तरह की नई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ की हकीकत बिल्कुल भी नहीं जानते, वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको आपकी मर्ज़ की हकीकत बताऊंगा कि हमारी बॉडी से हीट निकलना, हाथ पाँव में जलन होना, सीने में जलन होना, पेशाब पखाना करते वक्त जलन होना, प्यास ज़्यादा लगना, पसीना ज़्यादा आना, मैदे का ख़राब होना, ये तमाम अलामात गर्मी की अलामात, ये तमाम अलामात हरारत की अलामात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस कंडीशन में हमारा जिस्म हरारत की तलब में होता है। मेरा मतलब ये तमाम अलामात तजाबियत की अलामात हैं और तजाबियत खुश्की का दूसरा नाम है। तो नाज़रीन, मेन जो आपकी मर्ज़ है इस कंडीशन में वो खुश्की की जिस्म में ज़्यादती होना। मजाज में जब खुश्की बढ़ती है तो तजाबियत ऑटोमेटिक बढ़ती है, और जब जिस्म में तजाबियत बढ़ती है, तजाबियत के ज़ोर से हमारे जिस्म से हीट निकलती है और हाथ पाँव में जलन, सीने में जलन, मैदे में जलन, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जलन, पेशाब पखाना करते वक्त जलन होना, इस तरह की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, अब आप ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान होंगे कि जिस्म में ज़ायद खुश्की और तजाबियत का जो इलाज है जिस्म में हरारत पैदा करने से है। अगर ज़रूरत के मुताबिक मरीज़ को गर्म ग़िज़ा, गर्म दवा का इस्तेमाल करवाया जाए, मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेली की रूटीन में जितने भी मरीज़ आते हैं मैं गर्म तर मिजाज की दवा का इस्तेमाल करवाता हूँ और 100% अल्लाह के हुक्म से वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वैसे भी हिकमत का कौल है कि हरारत ज़िंदगी है और ठंडक मौत है। जो बंदा इस दुनिया से वफात पा रहा होता है, अगर उसके जिस्म को छुआ जाए, महसूस किया जाए, तो उसका जिस्म ठंडा हो रहा होता है, यानी कि वो बंदा इस दुनिया से वफात पा गया है। लेकिन आजकल मर्दों ने, हमारी यंग जनरेशन ने हरारत को नफरत में बदल दिया है। हरारत की ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल करने से वो कतराते हैं कि कहीं हम ना मर्द ना हो जाएं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। तो नाज़रीन, ये तो थी मर्ज़ की हकीकत, लेकिन एक आम बंदा जिसे उसकी मर्ज़ की हकीकत का बिल्कुल भी पता नहीं होता, वो अपनी इस गर्मैश को ख़त्म करने के लिए ठंडी ग़िज़ा, ठंडी दवा का कसरत से इस्तेमाल करता है। हर किस्म के जूस, मिल्क शेक, ठंडी ग़िज़ाएँ, ठंडे मशरूबात, ठंडा पानी, दूध, दही, लस्सी, इमली आलू बुखारे वाला पानी, सरदाई, गन्ने का जूस, कच्ची लस्सी, पक्की लस्सी, और इसके अलावा भी क्या कुछ नहीं खाता पीता। हर चीज़ जो ठंडी मिलती है वो खा पी जाता है। और वैसे भी अगर वो इलाज के लिए किसी डॉक्टर की तरफ रुजू करता है तो सबसे पहली बात, डॉक्टर को इस कंडीशन का बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो इस मरीज़ की कंडीशन का पता लगवाने के लिए 10-20 हज़ार की मरीज़ की रिपोर्ट्स करवाते हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स नॉर्मल ही होती हैं। अगर रिपोर्ट्स में कुछ आ जाता है तो वो बस उसको बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं। और अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल हो तो मरीज़ को ये कहते हैं कि जी आपके मसाने में गर्मी है, आपके जिगर में गर्मी है, आपके जिस्म में गर्मी है, आप तो नामर्द हो जाओगे, ये कहकर मरीज़ को डरा देते हैं और उसे ठंडी दवा देते हैं और ठंडी ग़िज़ा का बोल देते हैं। अब मरीज़ घर आकर ठंडी ग़िज़ा, ठंडी दवा का कसरत से इस्तेमाल करता है। हर किस्म की जूस, लस्सियाँ, ठंडे मिल्क शेक का इस्तेमाल शुरू कर देता है। अब इस मरीज़ का मैदा पहले ही बहुत ज़्यादा खुश्की, तजाबियत की वजह से सुस्त है, लेकिन ठंडी चीज़ें जैसे खाएगा उसका मैदा और जाम हो जाएगा। वक्ती तौर पर तो उसे सुकून मिलेगा, लेकिन उसकी मर्ज़ जो है अब बढ़ती जाएगी, जिस वजह से नई से नई अलामात पैदा होती जाएंगी। मसलन
हाथ पाँव में जलन होना, सीने में जलन होना, पूरी बॉडी से हीट निकलना, पेशाब पखाना करते वक्त जलन होना, सर में दर्द होना, सर का भारी हो जाना, खासतौर पे ये पिछली साइड, और गर्दन कंधों में तो अक्सर खंचाव रहता है, आंखों पे बोझ रहता है, मुंह का जायका खुश्क हो जाता है, बाद दफा कड़वा भी हो जाता है, खाना खाने के बाद पेट में बोझ होता है, यूं लगता है जैसे पेट भरा भरा फुला फुला हुआ है, और मेदे अंतड़ियों में सोजिश हो जाती है, भूख भी बहुत हद तक कम हो जाती है, पसीना ज्यादा आना, प्यास ज्यादा लगना, मरीज चिड़चिड़ापन महसूस करता है, गुस्सा बहुत आता है, तबीयत बिल्कुल भी खुशगवार महसूस नहीं होती, जिस्म में दर्दें होती हैं, जिस्म अकड़ा हुआ, जिस्म खिंचा हुआ महसूस होता है, जिस वजह से थोड़ा सा भी काम करने से थकावट बहुत हो जाती है, गैस प्रॉब्लम शदीद होता है, खाने के बाद तो गैस बहुत हद तक बनती है, किसी को कब्ज हो जाती है और किसी को कब्ज नहीं होती, और ब्लड प्रेशर किसी का लो होता है और किसी का हाई होता रहता है। ये तमाम अलामात या इनमें से चंद अलामात मरीज को हर वक्त महसूस होती रहती हैं। इतनी अलामात अगर किसी बंदे को महसूस हो रही होती हैं, वो अपनी जिंदगी से तंग आ जाता है, वो अपनी जिंदगी में सुकून बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता, और ना ही जिंदगी को एंजॉय कर सकता है। बल्कि इस कंडीशन का मरीज ये नहीं कह सकता कि मुझे यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, उसकी पूरी जो बॉडी है, पूरा जिस्म जो है तकलीफ से भरा होता है। ये सारी खुश्की और तजाबियत की ज्यादती की अलामात हैं। अगर आप अभी भी मेरी इस बात से मुतफिक नहीं है, तो आप अपने ठंडे दिमाग से सोचें कि आप इतना कोई ठंडा गजा, ठंडी दवा का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आपके जिस्म में ये हीट निकलना, जिस्म में जलन होना क्यों नहीं खत्म हो रही? हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो याद रहे कि ये सारी जो अलामात जो मैंने आपको बताई हैं, ये जस्ट अलामात हैं। मर्ज आपकी जिस्म में खुश्की की ज्यादती है, लेकिन अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हजरात जो एलोपैथिक हजरात हैं, वो जस्ट आपकी अलामात का इलाज करते हैं, जिस वजह से जब तक आप दवाई खाते रहते हैं ठीक रहते हैं। जब आप दवाई छोड़ते हैं फिर बिल्कुल उसी कंडीशन में आ जाते हैं। मसलन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि हमें गैस प्रॉब्लम है, वो आपको गैस की गोली या कैप्सूल दे देते हैं। आप कहते हैं ब्लड प्रेशर का मसला है, वो ब्लड प्रेशर की गोली दे देते हैं। अगर आप कहते हैं सर में दर्द है या पट्ठों में खंचाव है, वो पट्ठों की सर दर्द की गोली दे देते हैं। अगर आप 100 अलामात भी बताते हैं डॉक्टर को, तो वो 100 अलामात की अलग से अलग गोली या कैप्सूल या इंजेक्शन आपको देते रहेंगे। जब तक आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करते रहेंगे, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। जब आप छोड़ेंगे, पहले से ज़्यादा बुरी कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन मैं इतनी अलामात की दवाई देने की बजाय आपके जिस्म में जो मेन मरज़ खुश्की की ज़्यादती है, इसे ख़त्म करके 15 दिन की दवाई से इसका मुकम्मल इलाज करता हूँ। इससे मेन मरज़ भी ख़त्म, और जब मरज़ ख़त्म होगी, इस मरज़ से निकलने वाली 100 की 100 या जितनी भी अलामात हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। और इसी इलाज से पुराना हाई ब्लड प्रेशर और शुगर मुस्तकिल तौर पर और मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो जाती है। मरज़ भी ख़त्म, अलामतें भी ख़त्म, और मरीज़ की मुकम्मल जो बॉडी है मेंटेन हो जाती है, और मरीज़ भी बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करता है। दवाई 15 दिन की है, लेकिन मरीज़ 2 या 3 दिन में अपने आप को 70-80% तक बेहतरी महसूस करता है। तो अब आप अगर मुझसे ये कहें कि हकीम साहब हमें कोई टोटका बता दें ताकि हम अपने घर में इसका इलाज कर लें, तो सॉरी माजरत, मेरा टोटकों का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। मेरा इलाज का तजर्बा है और मैं पेट पानी का मुकम्मल इलाज करता हूँ, लेकिन ये इलाज टोटकों से नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर मरीज़ की कंडीशन को नोट करके करता हूँ। तो अगर आप मेरे दवाखाना पे आ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते या दूर वाले इलाके से आपका तल्लक है, आप नीचे इस दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अपनी मुकम्मल कंडीशन, जिसमें ख़ास तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर, मरीज़ की उम्र, मरीज़ मर्द है या औरत है, इस तरह की मुकम्मल कंडीशन बता के आप दवाई बज़रिया TCS या डाकखाना के थ्रू मंगवा सकते हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको कहा है, बिल्कुल इसी तरह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। मज़ीद अगर आप किसी भी मदद के मतलब मुझसे रहनुमाई लेना चाहते हो, तो इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट, अल्लाह हाफिज़।